भारत के हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच एक ग्लेशियर झील स्थित है, जिसमें काफी समय से इंसानों के कंकाल मिलते आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये कंकाल इस झील में कहाँ से आए। इस झील का नाम रूपकुंड झील है, जो समुद्र तल से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। रूपकुंड झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने के कारण त्रिशूल कहा जाता है, के बीच स्थित है। ये जगह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड के झील में जहां तहां बर्फ से इंसानी हड्डियां दबी हुई हैं, इसलिए इसे कंकालों का झील भी कहा जाता है। इसकी खोज 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान की थी। वैज्ञानिक करीब 50 सालों से भी ज़्यादा समय से इन कंकालों को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह झील जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। मौसम के अनुसार जब झील पर जमी बर्फ पिघलती है, तब इसमें इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार यह होता है कि इन हड्डियों के साथ पूरे के पूरे अंग भी निकलते हैं। अब तक यहाँ पर 600 से 800 लोगों के अवशेष पाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और उन्होंने कई अनसुलझे पहेलियों का समाधान निकालने का प्रयास किया है। उनके सामने कई प्रश्न थे, जैसे इन कंकालों का मूल्य क्या है, इनकी मौत कैसे हुई, इन लोगों का यात्रा कहाँ से शुरू होकर यहाँ कैसे खत्म हुई। एक प्राचीन कहानी के अनुसार इस मानवीय अवशेषों का एक किस्सा कहता है कि यह कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी रानी और सेवकों के हैं, जो किसी बड़ी बर्फबारी के दौरान फंस गए और यहीं दफन हो गए। इसके अलावा इस जगह का प्राचीन इतिहास इसे और भी रोचक बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बस एक ही कारण से मर गए, बल्कि यह किसी विशेष परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि तीर्थ यात्रा के दौरान या किसी महामारी के फैलने के समय। कुल मिलाकर इन कंकालों को लेकर अभी कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। आज भी यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर यह कंकाल किन लोगों के हैं। एक और संभावना के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल उन भारतीय सैनिकों के हो सकते हैं जिन्होंने 1841 में तिब्बत पर हमला किया था और उन्हें हराने के बाद भागना पड़ा था। इस दौरान 70 से भी ज़्यादा सैनिक जिंदगी से हारकर हिमालय की पहाड़ियों में गए और उनकी मौत हो गई। एक अन्य किस्सा बताता है कि यह कब्रगाह हो सकती है। यहाँ किसी भयानक महामारी के कारण लोगों को दफनाया गया हो सकता है। एक हालिया अध्ययन ने खुदाई और जेनेटिक तारीखों से 38 मानव अवशेषों की जांच की, जिनमें से 15 महिलाओं के कंकाल भी शामिल थे। इनमें से कुछ अवशेष 1200 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कंकालों का जेनेटिक मेल और कार्बन डेटिंग के आधार पर उनकी मौत के बीच का अंतर 1000 साल से अधिक हो सकता है। यानी यहाँ मौजूद सभी लोगों की मौत एक ही समय पर नहीं हुई और न ही ये एक जाति के थे, क्योंकि इनमें से एक समूह के लोगों के जेनेटिक वर्तमान में दक्षिण एशिया के लोगों से मिलते हैं, जबकि दूसरे समूह के लोग यूरोप के लोगों से मिलते हैं।